प्रतीक जी, सावधान बरतने की ये जरूरत बातें जब हम करते हैं, देखिए हमारे लिए हम इसको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखते हैं और यही एक एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स दोनों के बीच थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी घटना है, हमारे लिए तो नई इन्वेंशन का समय। ऐसा हमने शो भी किया था जिसमें वो लोग ये मानते हैं। लेकिन अमेरिका जहाँ पर ये ग्रहण लग रहा है वहाँ लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, होटल्स बुक हो गए हैं, बाहर से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर ब्रेक दिया गया है लोगों को। बावजूद इसके जब हम सावधानियों की बात करते हैं तो उस पक्ष में सावधानियां नजर नहीं आती। लेकिन आप क्या बताएंगे, फिर भी वहां पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, अगर उनको अलर्ट होना है तो किस चीज से अलर्ट होना है, क्या कुछ वो कर सकते हैं? क्यों अलर्ट होना है? हर ग्रहण के एक पखवाड़े तक भूकंप, बाढ़, सूखा देखा गया है, इसमें कोई भी डाउट और क्वेश्चन नहीं है नवजोत जी। लेकिन क्या उसकी वजह से सिर्फ कुछ ग्रहण होते हैं, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। एक मास में, पौष मास में 2019 में 2 ग्रहण पड़े थे दिसंबर महीने में। इसी चैनल पर बैठ के मैंने कहा था कि स्थितियां गंभीर हो जाएंगी और कोविड आ गया था। लेकिन हर ग्रहण का हवा बना देना गलत है। साइंटिस्ट अपनी जगह पूर्ण रूप से सही हैं। और क्योंकि जहां भय है वहीं पे ही पैसा है, वहीं पे ही धर्म एस्ट्रोलॉजी आगे आ जाती है। तो ये भय बनाया जाता है। हर साल 4 से 5 भूकंप आते हैं, 100 सालों से आ रहे हैं। क्या धरती खत्म हो गई? क्या कोई इसकी वजह से किसी की डेथ हो गई? कोई ह्यूज प्रॉब्लम आ गई? नहीं आई। 1-2 केसेस को छोड़ के 2 से 4, 100 साल की बात कर रहा हूँ, 2 से 4 केसेस को। तो हवा क्यों बनाना, भ्रम क्यों फैलाना? अब इसकी वजह बता देते हैं साइंटिफिक। वायु वेग में परिवर्तन के कारण ही उथल पुथल धरती पर मस्ती। और कहा जाता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने शुरुआती शो की करी थी, एनर्जी फ्लो बदलता है। एनर्जी फ्लो, वायु वेग, ये सब समझना पड़ेगा आपको। जब ये बदलता है तो धरती की प्लेटों पे टकराव बढ़ता है, इसलिए माइनर भूकंप आते हैं। उसी वजह से जल में हलचल होती है, उसी वजह से बाढ़, पानी आदि बरसने के चांसेस हो जाते हैं। ग्रहों की भी ये एनर्जी जो होती है वो चेंजेस होते हैं। लेकिन इसकी वजह से ऐसे ग्रहण 100 साल में मुश्किल से 4 या 5 बार आए हैं, जिन्होंने डेडली प्रॉब्लम्स दी हैं, और ये ग्रहण उनमें से नहीं है। बहुत क्लियर। अब रही बात भूकंप, उसकी मैंने वजह बता दी। न्यूयॉर्क में आया था, आगे भी आता रहेगा। जो नंदिता जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, वो पूरा एरिया ग्रे जोन में आ गया है इस समय। लेकिन धन हानि, जनहानि नहीं होने जा रही, डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं। हाँ, क्योंकि ये वायु वेग में परिवर्तन है, एनर्जी में परिवर्तन है। तो सावधान रहिए, अननेसेसरली आप उन जगहों पे ना जाइए जहां पे ऑलरेडी पानी का फ्लो बहुत तेज है। वहां पे हल्का सा भी वाटर में चेंजेस आए तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। बहुत ऊंची बिल्डिंग्स में तो थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन धन हानि, जनहानि नहीं हो रही है। बिल्कुल। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।